रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक। एक गांव में जगमोहन नाम का एक आदमी था जिसके पास उसका एक खानदानी फायर ट्रक था। जगमोहन भी उस खानदानी फायर ट्रक को चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। जगमोहन को नई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, इस कारण वो हमेशा अपने फायर ट्रक में कुछ ना कुछ करवाते रहता था। जगमोहन के गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। सभी गांव वाले वहां दौड़ पहुंचते हैं। राजेश कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी दरार, ये ऐसे कैसे हो गया? तभी पास में खड़ा एक जिमी नाम का आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे तो लगता है अब इस कलयुग का अंत आ गया है। लगता है अब इस दुनिया का अंत निश्चित ही तय है। अबे चल बे मनहूस, हमेशा मनहूसियत की बातें करता है। क्या तेरे मुंह से कभी अच्छा नहीं निकल सकता क्या? मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ गधे, तुमको समझ में नहीं आता, इस कारण तुम लोगों को मेरी बातें मनहूसियत लगती है। तभी उस दरार से बहुत जोर से आवाज आती है, जिसे सुन सभी लोग डर जाते हैं। जिमी डरते हुए कहता है, अरे बाप रे, देखा सालो, मैंने बोला था ना, लो आ रहे हैं तेरे मौसा मौसी बुआ फूफा तुझे खाने के लिए। लगता है इस बार इस मनहूस की बात सच हो जाएगी। तभी उस दरार के अंदर से बड़े बड़े दैत्य जानवर निकलते हैं और बाहर आके जोर जोर से दहाड़ते हैं, जिसे देख देव कहता है, साले मनहूस, देख तेरी बात सच हो गई है। अब भाग यहाँ से। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे उल्लू, नहीं तो तेरा को कचूमर बना देगा। सभी के सभी वहाँ से भागते हैं और वो सभी जानवर पूरा गांव घूमते हैं और जहाँ भी कहीं गाय, बैल, भैंस या बकरी दिखाई देती उसे वो खा जाते और उनके बीच जो कुछ भी आता उसको वो तबाह करते जाते थे। और कुछ ही देर में वो सभी उस दरार में वापस चले जाते। लोगों के बीच उनका बहुत ही खौफ हो गया था। लोग उनके डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई नहीं रहता। वो खूंखार जानवर कभी भी उस दरार से आ जाते और गांव में तबाही मचा के चले जाते। गांव के लोगों का जीवन तो जैसे खौफ में ही बीत रहा था। तभी लोग हिम्मत करके घर से निकले और गांव में एक जगह मीटिंग की। अरे कोई बताएगा कि इस मुसीबत से कैसे निपटे? ऐसे में हम तो पूरी जिंदगी इनके गुलाम बन के रहेंगे। हमने तो ऐसा पता किया है कि गांव और शहरों में भी ऐसा हुआ है। सभी जगह लोग बहुत परेशान हैं। सरकार, आर्मी, पुलिस भी उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। एक मरता है तो दूसरा आ जाता है। अच्छा, तो वो हमारे गांव में कब आएंगे हमको बचाने? सभी फोर्स बिजी है। लगता है उनको हमारे गांव आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तब तक हम क्या करें? हमारा गांव तो आधा ऐसे ही बर्बाद हो गया है। तभी वहाँ खड़ा जगमोहन बोलता है, आप लोग चिंता मत करो, मैंने अभी अभी अपने फायर ट्रक को मॉडिफाई करवाया है। मेरा फायर ट्रक सिर्फ लोगों की ही मदद नहीं, उन जैसे शैतानी जानवरों को मारने में भी सक्षम है। इसमें मैंने बहुत बड़े बड़े हथियार लगवाए हैं। तो आप इतने दिनों तक कुछ क्यों नहीं किए? अरे उल्लू, इतना कुछ लगाने के लिए बहुत टाइम और पैसा दोनों लगता है। भैया, आप इन जानवरों से हमको मुक्ति दिला दो। हम पूरे गांव वाले मिलकर आपका जितना भी है दे देंगे। क्यों सरपंच जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब आपके साथ है। कुछ दिनों बाद वो दैत्य जानवर फिर गांव में खाने की तलाश में आते हैं। तभी जगमोहन पीछे आके उन पर हमला कर देता है और जैसे उनका ध्यान जगमोहन के फायर ट्रक पे पड़ता है, वो उसके तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर जगमोहन उनको गांव से बाहर लेके चला जाता है। उन पर बहुत जोर से वो हमला करते हैं। दैत्य जानवर भी फायर ट्रक पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर ट्रक से इतनी तेजी से आग और गोले बरसते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते और सभी वहीं मारे जाते हैं। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो जगमोहन के पास आकर सरपंच कहता है, वाह वाह, क्या बात है जगमोहन भाई, कमाल कर दिया, क्या धूल चटाई है इनको। फिर सभी जगमोहन को धन्यवाद करके घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन उस गहरे दरार से दो दैत्य जानवर निकलते हैं, जो इस बार ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो तुरंत गांव में हमला करते हैं
और जैसे ही जगमोहन को इसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत अपना फायर ट्रक लेके चले जाता है और उनको गांव से बाहर लेके सभी को मार डालता है। ऐसे ही कई दिनों तक होता है। फिर सभी इकट्ठा होते हैं। ये क्या है मोहन भाई, ये साले कुत्ते खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। एक मारो तो दो आ जाते हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे? मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा। मैंने उस दरार को भी भरने का प्रयास किया था, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। आप लोग मुझे कल मिलो। वो अपने घर जाके बैठता है और सोचता रहता है। तभी पास के पेड़ में मधुमक्खी के छत्ते पे नजर पड़ती है। अरे यार, अब समझ में आया मुझे। ये लोग एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं। इनके कितने भी वर्कर को मारो, वो आते ही रहेंगे। अगर इनको तबाह करना है तो इनकी रानी को खत्म करना होगा। जैसे ही दूसरे दिन सभी लोग जगमोहन के पास आते हैं, मोहन उनको सारी बातें बता देता है। सरपंच कहता है, पर मोहन भाई, उस दरार के अंदर जाएगा कौन और कैसे पता लगाएंगे कि रानी कौन है? आप चिंता मत करो, मैंने अपने फायर ट्रक को एक रिमोट कंट्रोल में बदल दिया है। हम उसको बाहर से ही ऑपरेट कर सकते हैं और उसमें मैंने कैमरा भी लगवा दिया है ताकि हमको अंदर का साफ साफ दिखाई दे। और मैंने इस ट्रक में बहुत सारे विस्फोटक डाल दिए हैं जिससे उनका पूरा छत्ता समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन जगमोहन सभी के साथ उस दरार के पास पहुंचता है और रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक को ऑपरेट करके उस दरार से अंदर भेज देता है और वो बाहर से अंदर का क्या हो रहा है सब देखता है। देखो तो अंदर कितना खतरनाक नजारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नर्क हो। फिर धीरे धीरे वो ट्रक रानी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देख सभी दैत्य जानवर फायर ट्रक को तबाह करने दौड़ते हैं। लेकिन मोहन यहाँ से ही एक बटन दबाता है और पूरे ट्रक में जोर से धमाका होता है और सभी दैत्य जानवर और उनकी रानी मारे जाते हैं। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं। सरपंच कहता है, वाह मोहन भाई, कमाल कर दिया आपने तो गांव को ही बचा लिया। हम आपका कैसे धन्यवाद करें? नहीं नहीं सरपंच जी, ये तो मेरा धर्म था। लेकिन इसमें आपका खानदानी फायर ट्रक तो नष्ट हो गया ना। कोई नहीं, नया आ जाएगा। वैसे भी उस ट्रक का इससे अच्छा क्या उपयोग होता। ऐसा बोलकर जगमोहन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सभी गांव वाले वहीं पर रहकर कुछ बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद जगमोहन घर के बाहर बैठा था, तभी एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आता है। मोहन भैया, चलो चलो, बहुत मुसीबत आ गई है, चलो ना। अरे लेकिन कहाँ चलना है? अरे चलो तो सही, वो आपको पता चल ही जाएगा। मोहन के साथ चला जाता है तो देखता है सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। क्या हुआ सरपंच जी, कोई मुसीबत आई है क्या? हाँ, उधर देखो मोहन भाई। मोहन जैसे ही मुड़ के देखता है तो वहाँ मोहन के खानदानी फायर ट्रक की एक मूर्ति बनी होती है और उसके बगल में एक नया चमचमाता फायर ट्रक खड़ा होता है। मोहन ये देखकर बहुत खुश होता है और सबका धन्यवाद करता है। फिर सभी लोग खुशी खुशी गांव में रहते हैं।